सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक कर दी। गजट नोटिफिकेशन जारी। पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में 225 और सेनेट में 65 वोट मिले। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुद्दत 3 साल होगी। तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। आईनी मुकदमात के लिए आईनी बेंच बनेगा। कम अज कम 5 जजेस शामिल होंगे। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। 4 अरकान पार्लियामेंट और गैर मुस्लिम भी रुकन होगा। आईनी बेंच में मुमकिना हद तक इख्तियार दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के एक्ट बनते ही स्पीकर मुतहर्रिक नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया। पार्लिमानी लीडर से नाम मांग लिए गए। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी की तश्कील के बाद वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। वजीर आजम कहते हैं अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से अपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और अपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरामीम को मुत्तफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरामीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या है। बैरिस्टर गौहर खान बोले अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। आईनी तरामीम का पूरा अमल मशकूक था। रात के अंधेरे में मंजूर कराई गई। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रुजू का भी फैसला। हाफिज नईमुर रहमान बोले लोग बिक जाते हैं और दबाव का शिकार हो जाते हैं। हुकूमत ने गलत काम किया। पीटीआई को मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज। कहा इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। आईनी तरमीम की मंजूरी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 86,000 पॉइंट्स की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब।
कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था। बैरिस्टर गौहर बोले अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है, मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने आईनी तरमीम को अदालती निजाम में मुस्बत इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती करार दे दिया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम, कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर आएगा। ये तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी, ताहुक्म-ए-सानी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुस्तविदे को सब के लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है, कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। पार्लियामान की ताकत को हम से छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था। बैरिस्टर गौहर बोले अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है, मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने आईनी तरमीम को अदालती निजाम में मुस्बत इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती करार दे दिया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम, कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर आएगा। ये तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी, ताहुक्म-ए-सानी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने आईनी तरमीम को अदालती निजाम में मुस्बत इस्लाहात और पार्लियामेंट की बालादस्ती करार दे दिया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम, कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर आएगा। ये तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी, ताहुक्म-ए-सानी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की हिदायत की।